हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम IT 430 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs देखेंगे, ये मिड टर्म के हवाले से। तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। इसमें 100 MCQs हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जस्ट सिर्फ MCQs के जो राइट ऑप्शन है इसके ऊपर टिक किया हुआ है। तो एंड तक ज़रूर देखना। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। अगर आपने डिटेल में सब्जेक्टिव के हवाले से भी देखना है तो मेरे एक और वीडियो है इस चैनल पे, उधर जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। सेकंड नंबर पे व्हाट टाइप ऑफ ई कॉमर्स अकर्स बिटवीन बिजनेसेस, यानी बिजनेसेस के दरमियान में कौन से किस टाइप के ई कॉमर्स अकर होते हैं? तो जाहिर सी बात है B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स कंज्यूमर सेलिंग टू कंज्यूमर्स C2C. Which machine initiates an internet request? Right option is B, a web client. Next, question number 5. Which software is used on the client side to interact with the web data? तो जाहिर सी बात है जो भी आप यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरनेट को किसी भी वेब डेटा को इंटरेक्ट करने के लिए, तो क्लाइंट साइड पे जो होगा वो आपका ब्राउज़र ही होगा, जिस तरह गूगल, फायरफॉक्स, सो ऑन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन इंट्रानेट? इंट्रानेट मीन्स इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं कह सकती क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ वो होते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी नेटवर्क के कनेक्शन है उसको इंट्रानेट कहते हैं। तो वहाँ से इंट्रानेट से एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, फिर वो आगे जाके एक्सट्रानेट, सो ऑन। इसके बाद आते हैं WWW इज़ बेस्ड ऑन विच प्रोटोकॉल? राइट ऑप्शन इज HTTP. HTTP स्टैंड फॉर, कॉमन सेंस की बात है, HTTP इज कॉल्ड स्टेटलेस बिकॉज, राइट ऑप्शन इज बी, सर्वर ब्रेक्स द कनेक्शन आफ्टर ट्रांजेक्शन। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन अकर हो जाते हैं, इसके बाद ये कनेक्शन कट ऑफ हो जाते हैं। इससे ये इसलिए होता है क्योंकि इससे प्राइवेसी आपका मेंटेन रहता है। इससे हैकर्स और आपके डेटा थेफ्ट, चोरी होने की चांसेस कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल स्टोर्स वेब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑन द सर्वर? कॉमन लॉग फाइल। नेक्स्ट, OSI model has how many layers? The right option is 7. Which OSI layers handles HTTP and FTP? Right option is application layer. Right option is B. Next, MIME protocol operates at which OSI layer? Right option is A, presentation layer. Next question 14, TCP operates at which layer? Right option is C, transport layer. Next question 15, which protocol is acknowledgement based? Right option is TCP. Next question, which layer provides IP addresses? Right option is B, network layer. जो भी चीज़ आपकी नज़र से एक बार गुजरें तो ज़्यादा चांसेस हैं आप उसी में से राइट ऑप्शन को चूज़ करें। तो इस वीडियो का मकसद यही है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपके एग्ज़ाम में आ जाएं तो आप उसको सही पॉइंट आउट कर सकते हैं, एक्सेप्ट उससे कि जिसको आप जो आपकी नज़रों से नहीं गुजरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, TCP IP stack contains how many layers? Right option is 4. Question 19, an IP address consists of, right option is 32 bits. और आपको मैक सॉरी IP वर्जन, ये 4 की बात हो रही है, IP वर्जन 6 का भी पूछ सकते हैं, वो 128 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच IP क्लासेस आर यूज फॉर जनरल पब्लिक स्टेट? राइट ऑप्शन इज ABC. Question 21, which class of IP provides a very large network? Right option is A, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो अभी आपका करंटली यूज़ में है वो आपका क्लास A का है, 192.168. Next question 22, default subnet mask of class C is, right option is C. Next question, IP version 6 uses how many bits? वही जो मैंने रिपीट किया था वो आ गया। नेक्स्ट 24, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम।
Next question, which organization supervises domain name registration globally? ICANN. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है 25. नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मैक एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस. ये चेंज नहीं होता, आईपी एड्रेस आपके इंस्टेंटली चेंज होते रहते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एड्रेस कंटेन्स हाउ मेनी बिट्स? राइट ऑप्शन इज 42. क्वेश्चन नंबर 28, which organization manage MAC addresses worldwide? Right option is IEEE. ये भी important है. Next question 29, which network topology uses a central cable? Right option is bus. यानी एक सेंट्रल केबल होता है, उसके साथ आपके जितने भी क्लाइंट्स के जो सिस्टम होते हैं वो कनेक्ट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which topology connect all computers to a central device? ये स्टार है. राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट 31, which networking approach uses a centralized server? राइट ऑप्शन is server based. Question number 32, which device regenerates signal? Right option is a repeater. Next question 33, which device reads MAC addresses and divides network segment physically? Right option is bridge. ये भी important है. Next question, VLAN stand for virtual LAN, यानी virtual local area network. Next question 35, which device divides network logically into subnets? Right option is a router. यानी आप एक रूटर घर में लगाते हैं, उसके साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसने क्या किया, सब नेट में डिवाइड कर दिया है इस नेटवर्क को. यानी हर डिवाइस का अलग अलग एड्रेसेस होते हैं. Which protocol helps the router build a routing table? Right option is RIP. Next question 37, which cable uses pulses of light? Right option is fiber optic. Common sense question है. ARP is used to map. Right option is IP to MAC. Next question 39, ISP stand for Internet Service Provider, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. Which ISP is connected directly to the internet backbone? Right option is IAP. Next question, SMTP is used for. Right option is sending mail. Which protocol downloads emails and deletes them from the server? Right option is POP3. Next question, which protocol keeps emails on the server? Right option is IMAP. Next question, HTML stand for HTML is a language of. Right option is tag. इसमें टैग्स यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा. Which tag start an element document? HTML document. Right option is HTML से start होगा, जाहिर सी बात है. Which tag is used for link break? Right option is BR. line break, sorry, link break नहीं. आप कोई भी टैग यूज़ करते हैं, उस टैग में कुछ भी लिखते हैं, इसके बाद आप कुछ और लिखते हैं, तो वो लाइन ब्रेक नहीं होता. लाइन को ब्रेक करने के लिए आपको BR टैग मेंशन करना पड़ता है. जिस तरह आपने लिखा नेम, फिर आपने वो इनपुट मेथड दे दिया, यानी जहाँ पे यूज़र अपना नाम डाल सके, इसके बाद आपने BR यूज़ करके सेकंड लाइन पे ला के फादर नेम मेंशन कर दिया, तो इस तरह ये दूसरे लाइन में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच टैग इज़ यूज फॉर लिंक, सॉरी ये रिपीट, विच टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड? जाहिर सी बात है B. विच टेक्स्ट इटैलिक I. विच टैग अंडरलाइन टेक्स्ट U. which attribute change text alignment, जाहिर सी बात है. which tag defines font properties? right option is font. largest HTML heading is H1, जाहिर सी बात है. smallest heading tag is H6. which extension is used for HTML file .html? which tag creates unordered list? you mean unordered list. Your option B is correct. Next question 57, which tag creates order list? OL. right option is C. Next question, which tag creates a list item? LI, यानी L से list, I से item. C option is correct. which tag create a horizontal line? which is B, HR. 60, which tag insert an image? right option is IMG. Next question 61, which attribute specifies images sources? right option is C, SRC. Next one 62, common image format is .gif. इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं, तो आपने उन सबको याद रखना है. JPG and so on. Next question 63, hyperlink are created using which tag? right option is A.
Next question, which attribute is used with anchor tag for link? Right option is href. 65, which attribute changes page background visual color? नेक्स्ट क्वेश्चन, RGB वैल्यू फॉर प्योर ग्रीन। तो RGB प्योर ग्रीन के लिए कौन सा कोड यूज़ होगा? ये प्योर ग्रीन का ये पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह टेक्स्ट जिस लाइन में है वैसे ही R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू है, और G की वैल्यू FF होगी, ये हेक्साडेसिमल में है तो ये ग्रीन है, ठीक है। अगर टॉप वाला FF होता, बाकी दोनों 00 होते हैं तो ये रेड हो जाता। अगर लास्ट वाला FF होते और इससे फर्स्ट वाले 4 00 होते तो ये प्योर ब्लू हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मेटा इन्फॉर्मेशन इज रिटन इनसाइड हेड। यानी मेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखते हैं? हेड में लिखते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं जो आप फंक्शनलिटी देना चाहते हैं अपने पेज को, और जो कीवर्ड सर्च डिस्क्रिप्शन etc आप मेंशन करना चाहते हैं वो आप हेड के अंदर मेटा टैग के साथ देते हैं। विच टैग क्रिएट्स अ टेबल? राइट ऑप्शन इज टेबल। Next question, which tag creates a table row? Right option is tr. Next question, which table creates a table cell? Right option is td, table data। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, which attribute merge columns into tables? Right option is call span, option number B. Next question 72, which attributes merge rows into table? Right option is row span. Next question 73, which tag creates forms? Right option is form. Next question, which attribute are commonly used in form tag? Right option is B, action and method. Next question is 75, which input types creates a submit button? Right option is submit. Next question 76, which tag creates a text area? This right option text area, option number B. इसके बाद next 77, which attribute sets the rows in text area? Right option is rows. Next question 78, check boxes are mainly used for? Right option is B, yes or no check boxes। इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं। Next 79, radio button are used for? Right option is one choice from many। Next question is 80, which tag creates a selection list? Right option is select। And next question 81, which attribute allows selecting multiple items? The right option is B, multiple। Next question 82, frames are created using which tag? Right option is frame set। Next question 83, which attribute divides frames horizontally? Right option is rows। Next question 84, which attribute divides frames vertically? Right option is कॉल्स यानी कॉलम्स। कॉलम्स हमेशा वर्टिकल में ही होता है, आपको पता है। जिस तरह बचपन में कहते थे कॉलम मिलाओ, तो वो वर्टिकल में ही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच टारगेट लोड अ पेज इनटू अ न्यू ब्राउज़र विंडो ब्लैंक। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करो तो ये एक और विंडो में ओपन कर देते हैं उस ब्राउज़र की विंडो को, यानी टैब की बात नहीं हो रहा है। टैब में सेकंड टैब में ओपन होता है, लेकिन ये पूछ रहे न्यू ब्राउज़र विंडो, यानी आप इसको क्रॉस भी कर दो तो आपके जो इस इनिशियल वाला है वो ओपन ही रहता है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट न्यू टैब में ओपन हुआ, आप इसको क्लोज कर दो तो सारे क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, विच एट्रीब्यूट प्रिवेंट रिसाइजिंग ऑफ फ्रेम? राइट ऑप्शन इज नो रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, इमेज मैप्स यूज विच टैग? राइट ऑप्शन इज मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग डिफाइंस क्लिकएबल रीजन इन इमेज map? Right option is area। Next question 89, which attribute specifies clickable shape? Right option is shape। Next question mp3 is right option is sound file है, which take embedded sound file? Right option is embedded। ये important है, इस टैग को यूज़ करते हैं कोई भी साउंड फाइल को एम्बेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, विच टैग क्रिएट्स स्क्रॉलिंग टेक्स्ट? राइट ऑप्शन इज मार्क, यानी खुद ऑटो चलता रहे, स्क्रॉलिंग होता रहे, तो उसके लिए मार्क यूज़ करते हैं। इसके बाद 93, सी एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, विच मेथड प्लेस सी एस एस इनसाइड HTML पेज? एम्बेडेड CSS, यानी एक्सटर्नल की बात हो रही है, एक्सटर्नल CSS। Which extension is used for CSS file? Right option is .css। Which tag links external CSS? We link inline systems styles use which attribute? Right option is style। Next question 98, which tag divides page into section? Right option is div mean divide। 99, which tag applies style to a word or phrase? Right option is B, span। Last but not least 100, style classes are applied using which attribute? Right option is class।
Thank you.